ताशा, आप इस वक्त कौन से ओल्ड एज होम में हैं? थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं। और यहाँ पे आप जिन अफराद के साथ मौजूद हैं, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ी सी हमारी बात भी करवाएं बेशक इनसे। अरबला, मैं अभी खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि लाहौर में और पाकिस्तान होम्स का बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों में एग्रेशंस बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने बुज़ुर्गों को अपने घर में रखने पर आमादा नहीं होते हैं। क्यों? मेरे ख़्याल से तो बुज़ुर्ग जो हज़रात होते हैं वो हमारा एक कीमती असासा समझा जाते हैं। अभी भी मैं जैसे ही आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे सोच के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे पास अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इस जगह पे खड़े होके। आप अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को उस जगह पर छोड़ जाते हैं जहाँ पर आप मौजूद नहीं होते हैं देखभाल के लिए। हालांकि देखा जाता है कि आपके वालिदैन ने बचपन से लेकर आपकी जवानी तक आपको संभाला होता है, और फिर एट द एंड जब आपके वालिदैन को जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनको ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं, या आप उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं और कहा जाता है कि जहाँ मर्ज़ी रहें आप। तो ये मेरे ख़्याल से हमारे माशरे में एक अजीबो गरीब सी कैफियत होती जा रही है। बुज़ुर्ग हज़रात, अगर मैं एक मिसाल दूँ कि तपती धूप में घना साया होते हैं। हमारे घरों में अगर बुज़ुर्ग हज़रात हों तो एक बरकत भी होती है, दुआएं सबसे पहले साथ होती हैं। तो इस ओल्ड एज होम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हज़रात हैं बल्कि बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं। एक पूरा पोर्शन बुज़ुर्गों के लिए, मर्द बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है, और दूसरा जो पोर्शन है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है। कुछ बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्या इनकी स्टोरी है, क्या कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे आए यहाँ पर? तो 1 महीना हो गया तकरीबन। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटा है। जवान है? जी हमारे शादीशुदा है। माशाल्लाह से। तो यहाँ आने का क्यों? घर में मौजूद है। उन्होंने किसी तंग मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, कोई किसी से तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस लेकिन कोई वजह पीछे होती है सर? सारी वजह नहीं बताई जा सकती कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन क्या सारी वजह अपनी मर्ज़ी से आया, आप भी मर्ज़ी से जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं कि इंसान परेशान होता है, वो नहीं किसी से शेयर करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताएं, आप कितनी देर से यहाँ पे हैं, कैसे यहाँ पर आ गई? मैं तकरीबन 6 माह से इधर हूँ। खुर्शीद ओल्ड एज होम हारून साहब के ज़ेर तमाम हम रह रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा ख्याल कर रहे हैं, और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जो कि घरों में कमी महसूस हुई थी। प्लीज़ क्या कमी महसूस हुई, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। आप समझे कि यहाँ हमें बढ़ के प्यार मोहब्बत मिल रहा है, एहसास मिल रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नेगलिजेंसी होती हैं जो कुछ घरों में होती है, वो कुछ सब कुछ बता नहीं सकते। तो इस वास्ते हम लोग इधर आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा माहौल मिला है, रहाइश मिली है, खाना पीना मिला है, बताइएगा मोहब्बत मिली है। प्यार मोहब्बत में आपकी बेटी भी हो, मिली है और सब कुछ मिला है, तो वी आर मोर हैप्पी है देन अदर थिंग्स। आप ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? शादीशुदा थी? ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा थी, मेरा एक बेटा है और सब कुछ है, बस बट आई कांट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई जा सकती हैं। कुछ और बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, आप बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे आए, अपनी थोड़ी सी कहानी हमारे साथ शेयर करें। मैं 1 महीने से यहाँ रहता हूँ उस चीज़ ओल्ड एज होम में। मैं खाना भी अच्छा मिलता है, हमारी देखभाल भी अच्छी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, और अरुण साहब हैं, जासूस साहब हैं। अच्छा चाचा जी, ये बताइएगा कि कितनी देर से आप यहाँ पर, आपने बताया कि 1 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ऐसी वजूहात हो गई कि आप ओल्ड एज होम में आने पर मजबूर हो गए? बात तो असल बात ये होती है कि मियाँ बीवी की आपस में इत्तेफाक नहीं होता, तो रात को वो ख़राब करती है तो रात आदमी के ख़िलाफ़ हो जाती है। इस शाम फिर बहुत इनकी गलत बस रही है। हाँ, क्या बच्चों ने आने पर मजबूर किया या फिर आपकी बीवी ने कहा? उन्होंने भी मजबूर किया, बीवी ने मजबूर किया। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। किसी एक ने भी नहीं आपको रखना? नहीं। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, शादीशुदा हैं? 4 बेटे 1 बेटी है। एक बेटा है?
एक बेटी है। एक बेटी है, तो 4 बेटे हैं, किसी एक ने भी नहीं कहा कि बाबा आप ना जाएं? बच्चे को 100 मसले होते हैं, तो बस इसको चुप ही रहने दें। बिल्कुल जी, ऐसी मजबूरियां हैं कि आप उनको चुप ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कब से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्टोरी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाम दो वैया का नस्ताइन। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सबकी तरफ से, कि आप यहाँ आई और हम लोगों की आवाज़ बनी। दूसरी बात ये कि ये खुर्शीद ओल्ड एज होम के जनाब चेयरमैन हारून साहब, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें घर जैसा माहौल दिया और दिनों रात हम लोग। ये बताइएगा, ओल्ड एज होम का माहौल बहुत अच्छा है, थोड़ी सी हमें अपनी स्टोरी बताइएगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए? यहाँ पर मुझे तकरीबन 4-5 में हम वहाँ हो गए हैं। मेरी वालदा बीमार थी अरसा 30 साल से। आज से तकरीबन 8 साल पहले वो बेड पेशेंट हो गई, यानी बेड के ऊपर से वो उठ नहीं सकती थी। तो मैं उनकी देखभाल में लगा रहा। सिर्फ मैं और मेरी वालदा थी, बाकी बहन भाइयों की सबकी शादियां हो गई थी। तो 3 मई को मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया और मेरी वालदा के इंतकाल के 2 घंटे के बाद मेरे छोटे भाई ने मुझे ये कह के घर से निकाल दिया कि ये घर मेरा है और आपका इसमें कुछ नहीं है, आप निकल जाएं। लिहाजा मैं कहाँ जाता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा रास्ता बनाया, मेरे अपनों ने मेरे से छीन ली, लेकिन मुझे हारून जैसे लोगों ने सहारा दिया। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं, मतलब इतना भी क्या बेरहम होना कि जब माँ चली गई और फिर आपने अपने ही छोटे भाई को घर से निकाल दिया। ये बताइएगा, बच्चे नहीं हैं, शादीशुदा हैं, क्या कहेंगे? मेरी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी कि मेरी वालदा को देखने वाला कोई नहीं था। हमारे यही छोटे भाई साहब ने हमें दिलासा देते रहे कि आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। तो मेरी माँ के पास कोई नहीं था सिवाय मेरे। और मुझे अफसोस ये है कि मेरी माँ के पास 8 साल वो बेड के ऊपर रही, एक रात आके कोई बेटी या कोई बेटा नहीं रहा। बहनों ने कभी नहीं कहा कि आप ओल्ड एज होम में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं? बेटा, बात यह है कि हमारा माशरा कुछ इस किस्म का है कि जब बच्चियों की शादियां कर देते हैं ना, तो फिर हम लोग वहाँ पर उनसे किसी किस्म की मदद की हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मदद करना भी चाहें ना, तो हमारे जो बहनोई हैं या दामाद होते हैं वो उनके लिए मसाइल खड़े करते हैं। कभी अपना बचपन याद आया हो जो बहन भाइयों के साथ इकट्ठा गुजारा हो, और फिर जब जवानी में आपको उनका सहारे की ज़रूरत हुई तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? बहुत कुछ याद आता है, अब यादों के सिवा हमारे पास है ही क्या। फिर भी हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और ये अल्लाह का निज़ाम है, आज आप जो बोएंगे कल वही काटना है आपने। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारे जितने यहाँ पर लोग हैं, अल्लाह पाक इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और उन लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं जो इस इदारे पर अपना शफ़क़त का हाथ रखते हैं और हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। मेरे पास तो खैर अल्फाज अरमला ख़त्म हो गए हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। यहाँ पर हर किसी की अपनी ही एक दास्तान है। यहाँ मेरे लिए जब मैं यहाँ पर आ रही थी, आना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 1-2 दफ़ा पहले भी मेरा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर जो आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर
जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है। तमाम लोगों से मैं सिर्फ एक ही अपील करूँगी कि अपने वालिदैन को खुदा के वास्ते अपने घरों में रखें, उनकी खिदमत करें, उनको संभालें, क्योंकि आप जो आज बोएंगे ना कल को वही आप काटेंगे। सो तो राइट ये नताशा आप लोगों कि का आप एक जो असासा आज भी है, आप बोएंगे लोगों की कल आप वही दुआएं- काटेंगे। और ये चीज़ अगर हम इस सोसाइटी में समझ लें, और वही आप जो भी बात कर भी रही थी, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और उदास भी हूँ कि कैसे लोग हैं। मतलब माँ बाप को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने घरों से निकाल दें, उन्हें कहें कि आप ओल्ड एज होम में रहें जहाँ पे यू नेवर नो कि क्या हालात हैं। शायद ये ओल्ड एज होम उनको अच्छा रख रहा है, कल को उनको कोई शायद ओल्ड एज होम ऐसा ना रखे जैसे आप उनको अपने घर में रख सकते हैं। खुद खिदमत नहीं कर सकते, कोई मुलाजिम रख लें, मुलाजिम नहीं रख सकते तो कुछ मतलब वालिदैन हैं। आई कांट इवन इमेजिन कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी ये कहूँ कि आप खुद चले जाएं, मतलब आपने ये काम करना है, बूढ़े हो गए हैं, आप खुद कर लें। तो आप कैसे उनको घरों से निकाल देते हैं? आपको जवान किया, आपको पढ़ाया लिखाया, मतलब पूरी पूरी रात जागना। आप अगर एक छोटे से बच्चे को देखें, उसके पेरेंट्स कितना मुश्किल टाइम गुजारते हैं उसकी पैदाइश के बाद। इवन जो प्रोसेस होता है उसमें तो है ही है जो माँ भुगतती है, लेकिन उसके बाद रातों को जागना है, बीमारी है, खुशी है, गमी है, हर हाल में उसने अपने बच्चे को देखना है। और आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसी माँ को घर से निकाल दें? ये एज अ सोसाइटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया भी है, एक मैसेज भी है कि ऐसे लोग, ऐसे वालिदैन, आप उनके जितना मर्जी अच्छे हाल में आप उनके चेहरे देख लें, क्या वो कभी इस ओल्ड एज होम में उस सेटिस्फेक्शन के साथ रह सकते हैं जहाँ पे उनकी औलाद, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी फैमिली ना हो? ये सेटिस्फेक्शन आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, जो आपको घर का एक माहौल चाहिए होता है, चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग हैं। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com